ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी उपचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग अध्याय नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। अध्याय नंबर 6 ध्यान योग। अभी भगवान ने इस पंचम अध्याय के अंदर कैसे हम भगवत भक्ति कर सकते हैं कर्म योग के अंदर वो बताया। और श्लोक नंबर 27 और 28 में भगवान एक हमें बाउंड्री दे रहे हैं, हमें ये दे रहे हैं कि कैसे हम लोग, अगर हमें अष्टांग योग करना है तो हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, या आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। तो उसमें श्लोक नंबर 27 भगवान बता रहे हैं, संपूर्ण इंद्रिय विषयों को बाहर ही त्याग कर दृष्टि को भ्रुकुटी में मध्यम में केंद्रित रखते हुए नासिका में विचरने वाले प्राणपान को रोककर चित्त, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करने वाले योगी इच्छा, भय और क्रोध से पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। इस अवस्था में निरंतर रहने वाला निसंदेह जीवन मुक्त है। तो ये अवस्था वास्तव में बड़े बड़े योगियों की है, हमारी अवस्था ऐसी नहीं है। इसलिए इस श्लोक से ये समझ में आता है कि हम लोग को योगी बनने की जरूरत नहीं है। जनरली जो बड़े बड़े योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो सच में बहुत कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन वो कठोर तपस्या करने के बावजूद भी वो लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए भगवान इस श्लोक के माध्यम से ये खारिज कर रहे हैं कि हमें अष्टांग योग करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए ये जो लिंक है पंचम अध्याय का और छठे अध्याय का, ये जो अष्टांग योग एक लिंक है कि अब भगवान ये बता रहे कैसे हमें इस स्तर पे आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भक्त है भगवान का, तो वो धीरे धीरे भक्ति करते 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 आगे जाके अपने आप अपने इंद्रियों को वश में कर लेगा। जैसे भक्तों की 26 गुण हैं, देयर आर 26 क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज। तो ये 26 गुणों में से 25 जो है वो सेकेंडरी है, लेकिन एक ही प्राइमरी है। तो प्राइमरी क्या है? भगवान की शरणागति। अगर व्यक्ति भगवान की शरणागति प्राप्त करता है तो वो जो दूसरे 25 गुण है वो ऑटोमेटिक उस व्यक्ति में आ जाएंगे। सहनशीलता, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य सब अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर वो भक्त नहीं है और बाय फोर्स अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहा है, तो वो योगी बनेगा, और योगी बनने के बाद भी वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए ये श्लोक से ये बात तय होती है कि हमें अष्टांग योगी या प्राण योगी नहीं बनना है, हमें आत्म प्राण बनना है, हमें भगवत भक्त बनना है। इसलिए भक्तों की अवस्था, और जो अन्य संसार के कितने भी लोग आप मिल जाए, वो कोई भी बड़ा योगी भी क्यों ना हो, या कुछ लोग होते हैं कि ऐसा फूक मारते हैं और ताबीज निकालते हैं, या फूक मार कोई विभूति निकालते हैं, ऐसे बहुत सारे योगी मैंने देखा है। तो ऐसे लाखों योगी भी क्यों ना हो जाए, उनके सामने एक भक्त भी है ना, तो वो करोड़ों ऐसे साधुओं से महान है। क्योंकि एक भक्त जो होता है वो एक्सटर्नली कुछ नहीं करता। मतलब कहने का तात्पर्य कि वो अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए या अपने मन को वश में करने के लिए वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता नहीं, वो मात्र उन चीजों को कृष्णा के लिए उपयोग करता है। तो यही एक अंतर है भक्त में और अन्य लोगों में। इसलिए ये अध्याय नंबर 6, इसका नाम है ध्यान योग। अब ध्यान योग के अंदर भगवान और चीजें साबित करेंगे कि ध्यान योग की अलग अलग प्रक्रिया क्या है। और इस खास करके इस अध्याय के अंदर भगवान शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे आप योग कर सकते हो डिटैचमेंट से।
आप चीजों को त्याग करके कैसे आप योग पद्धति में आगे बढ़ सकते हो। और बाद में बताएंगे कि कैसे आपको अपने कार्य को त्यागना चाहिए। क्योंकि जो योगी होता है, ध्यान योगी माने योगी जो जंगल में जाकर ध्यान कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो वो योगी कैसे अपने बाह्य क्रियाओं को त्याग देता है, और बाद में कैसे व्यक्ति उस योग अवस्था में आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है कि अगर कोई व्यक्ति योग सिद्धि में प्रगति नहीं कर पाता तो उसकी क्या दशा होती है। और अंत में भगवान ये प्रूव करते हैं कि टॉप मोस्ट योगी कौन है। शुरुआत करते हैं कि योग कैसे किया जाता है, योग के अंदर कैसे हम डिटैच हो सकते हैं, कैसे हम अपने कार्य को त्याग कर योग पद्धति में आगे बढ़ना है। और फिर अगर वो व्यक्ति योगी बनता है और अगर उस योगी बनने की अवस्था में वो योगी बन नहीं पाया या वो अनसक्सेसफुल रहा तो उसकी क्या गति होगी। तो बाद में तो टॉप मोस्ट योगी कौन है, सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। प्रभुपाद की एक बुक भी है, पढ़ेंगे, स्मॉल बुक है प्रभुपाद की, तो टॉप मोस्ट योगा करके, बहुत अच्छी किताब पढ़ना चाहिए। उसमें प्रभुपाद जी इसी अध्याय के बारे में पूरा सब चर्चा कर रहे हैं। छोटी किताब है एक। तो हम शुरू करते हैं अध्याय नंबर 6। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्निघ्नः चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष कर्म फल में अनासक्त रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी है और योगी है। अग्नि को त्यागने वाले अथवा कर्म को त्यागने वाली नहीं। अब ये कैसे समझेंगे, कर्म के फलों को से अनासक्त होना, लेकिन वो सच्चा सन्यासी है जो कर्म के फलों को त्याग करता है या कर्म के फलों से वो अनासक्त है, लेकिन वो नहीं जो कर्म को त्यागता है। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ कि कर्म के फल को त्यागने का मतलब क्या है। जनरली जो खास करके पुरुष होते हैं या जो स्त्रियां घर परिवार की सेवा करती है, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हम भी सन्यासी जैसे हैं। क्यों? क्योंकि हम दिन भर 12 घंटा धंधा कर रहे हैं, 12 घंटा नौकरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरे बच्चे, परिवार, माता पिता खुश रहे। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे परिवार के लिए देना है। एक्चुअली ये लक्षण नहीं है सन्यासी के। तब भी वो व्यक्ति कर्म के फल से आसक्त है। यहाँ बात कर रहे कर्म फल से अनासक्त होना। जनरली एक टेंडेंसी मन में होती है, हम सोचते भी है, हम सभी सोचते भी होंगे, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए, वाह मेरे बच्चे की फीस भरनी है, मेरे बच्चे को लैपटॉप चाहिए, मेरे बच्चे को ये चाहिए, मेरी पत्नी को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा लेकिन परिवार के लिए सब करूंगा। एक्चुअली ये भी कोई सन्यासी के लक्षण नहीं है। यहाँ बात कर रहे हैं कर्म के फल को त्यागना या कर्म के फल से अनासक्त होना। कर्म के फल से अनासक्त होना एक्चुअली ये दिखने में एक जैसा ही है, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के अंदर, दिखने में एक जैसा ही है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के फल से अनासक्त होता है वो बंधन में नहीं आता, ये फर्क है। लेकिन जो व्यक्ति बोले लगता है कि कर्म के फल को त्याग दे रहा है या अपने बच्चों परिवार के लिए अपने खुद चीज नहीं खरीद रहा, एक्चुअली वो भी तभी वो बंधन में आता है, बंधन में नहीं आता ऐसा नहीं है। और जैसे कि हमने स्टोरी सुनी मिगारी की, जो जिसके गुरु थे नारद मुनि, और जब उनसे उनको पूछा गया तुम क्यों निर्दोष को मारते हो, तुम्हें क्या आनंद आता है, तुम क्यों लोगों को लूटते हो। तो उसने कहा कि मेरे अपने बच्चे परिवार के लिए सब करता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, अपने पिता को पूछ के आओ कि क्या तुम इतने पाप कर रहे हो, तो ये पाप का फल क्या आपके पिताजी लेंगे। तो उसे पिताजी से पूछने गया कि भाई मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूँ तो क्या आप मेरे कर्म के फल लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा। पत्नी के पास गया, पत्नी ने मना कर दिया। बच्चे के पास जाके, बच्चा तो मेरा है ना, मैं मेरे बेटे के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं सब कुछ त्याग करके अपने बेटे के सब कुछ कर रहा हूँ। तो उसने बच्चे को पूछा कि बेटा तुम मेरे कर्म के फल लोगे। उसने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा। ये सुनकर उसको इतना बड़ा झटका लगा, रोते हुए गया नारद मुनि के पास में, और बोला कि नारद मुनि मुझे बताइए क्या करना चाहिए। तो उसने क्या कहा, तुम राम का वचन करो। और वही मृगारी
श्री वाल्मीकि नाम से आगे प्रसिद्ध हुए, है ना, जिन्होंने खुद ने रामायण की टीका लिखी, खुद ने रामायण को साक्षात ग्रंथ के रूप में लिखा गया। इसलिए समझ में आता है कि वास्तविकता में हमें कर्म के फल कोई नहीं देने वाला। हम सोच रहे हैं कि मैं मेरे पत्नी बच्चे के लिए कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ये सन्यासी के लक्षण नहीं है, ये भी बद्धावस्था के लक्षण है। इसलिए बद्धावस्था और ये कर्म फल को अनासक्त होना, दोनों में ज्यादा अंतर दिखता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति सन्यास वास्तविकता में सच्चा सन्यासी है, वो कर्तव्य को पालन करता है और फलों से अनासक्त होता है, उसे फल से कोई आसक्ति नहीं होती। इसलिए ये अवस्था को हमें पहुंचना चाहिए। ये कभी गलत मत सोचना कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ तो मैं भी बहुत बड़ा त्यागी हूँ। हमको त्यागी नहीं है, वास्तव में भोगी है, क्योंकि हमारे अंदर अपना मिथ्या अहंकार की भोग है कि हाँ मैंने बहुत कुछ किया अपने परिवार के लिए, मैंने अपने परिवार का सब कुछ त्याग दिया। आज मैं व्यक्ति से मिला था, उसके मतलब बहुत शॉर्ट टाइम, मतलब ये 3-4 महीने के अंदर उनकी माताजी भी गुजर गई और उनके पिताजी भी अभी जस्ट रिसेंटली 1 हफ्ते पहले गुजर गए। तो बोल रहा था मैंने इतना अच्छा काम किया है मेरे जीवन के अंदर, मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, गरीबों को मदद किया है, जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ तभी उसके लिए मैंने 50,000 रुपया उसको मैंने ला के दिया था, उससे हेल्प की थी। तो एक्चुअल में भले आपने हेल्प किया हो, अच्छी बात है, लेकिन तब भी आपने जो हेल्प किया उस हेल्प ने आपको बंधन से मुक्त नहीं किया। हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्या, या तो हमें स्वर्ग की दिशा में लेके जाएगा या हमें नरक की दिशा में लेके जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवत भक्ति कर रहा है वही मात्र इस संसार से अपने आप को अनासक्त कर सकता है, संसार से मुक्त हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम समझते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, या मैंने ये किया, या मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, मेरे से अच्छा कोई कर सकता नहीं, मतलब वो इतना अपने आप का बढ़ाई कर रहा था कि बोले मेरे पूरे कुटुंब के 180 घर आके मेरे घर में, 180 घर के लोग आके मेरे घर में रो रहे थे, वो बता के तेरे साथ में ऐसा इतना खराब हो गया इतने सालों के अंदर। तो वो तब भी अपने आप की कहीं ना कहीं वो हो रही थी कि हाँ मैं जो किया बहुत श्रेष्ठ काम किया, तो मेरे साथ बुरा हुआ। तो एक्चुअली ये भी एक सूक्ष्म प्रकार का इंद्र भोग है, और यही इंद्र भोग हमें बंधन में लाता है। इसलिए ये सोचना कि मैं करता हूँ ये खतरनाक है हमारे लिए। और इसे बताया प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस अध्याय में श्री भगवान ने मन इंद्रियों को वश में करने के साधन के रूप में अष्टांग योग का वर्णन किया, परंतु सामान्य जनता के लिए विशेषतः कलयुग में यह बड़ा कठिन है। अष्टांग योग की पद्धति का वर्णन करते हुए श्री भगवान ने भी इस सत्य पर बल दिया है कि कृष्ण भावना भावित कर्म अर्थात कर्म योग इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में मनुष्य मात्र अपने परिवार और उसकी सामग्री आदि के पालनार्थ कर्म करता है। किसी का भी कर्म स्वार्थ अथवा किसी न किसी निजी तृप्ति के पूर्ण रूप में मुक्त नहीं है, चाहे वह अपने तक सीमित हो अथवा अधिक व्यापक ही क्यों न हो। समसिद्धि की कसौटी कृष्ण भावना भवित कर्म करना है। कर्मफल को भोगने की इच्छा से प्रेरित कर्म करना नहीं। कृष्ण भावना भक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म सब जीवों का परम कर्तव्य है, क्योंकि स्वरूप से सभी श्री कृष्ण के भिन्न अंश है। शरीर के विविध अंग प्रत्यंग संपूर्ण शरीर के पोषण के लिए कार्य करते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। इसी भांति जो पुरुष स्वार्थ के स्थान पर परम ब्रह्म की तृप्ति के लिए कर्म करता है वह पूर्ण सन्यासी और पूर्ण योगी है। इसी भांति जो पुरुष स्वार्थ के स्थान पर परम ब्रह्म की तृप्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए ये स्पष्ट बताया गया है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी उल्लेख कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत सुंदर श्लोक, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की त्वयि। के ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता वा जगदीश काम ये। हम जानते हैं कि वेदों के अंदर और भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म के अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 की प्रक्रिया है, और इसी के लिए पूरा संसार भागा हुआ है। हम धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? अर्थ प्राप्त करने के लिए।
जैसे यहाँ बता रहे हैं कि ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरी चाहिए। धन माने पैसा, जन माने परिवार के लोग, और सुंदरी माने स्त्री या उनकी उनकी भोग की प्रवृत्ति। कविता व जगदीश काम है। मम जन्मनि जन्मेश्वर, मुझे भी संसार के जन्म चक्कर से मुक्त कर दो और क्या दे दो, भवतात भक्ति रहेतु की, भगवान की अहेतु की भक्ति। अहेतु की भक्ति माने जो कोई भी भौतिक इच्छा से प्रेरित ना हो, ऐसी भक्ति को अहेतु की भक्ति कहा जाता है। लेकिन क्या करें, क्योंकि हमें बहुत लाखों करोड़ों जन्मों से हम इस संसार में फंसे हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमें भौतिक भोग या ऐसी भक्ति करने की इच्छा होती है जो हमें फल लाभ दे या कोई भौतिक क्रिया हमारी पूरी करके दे। कभी कभी लोग तो प्रार्थना करते हैं बड़ी बड़ी, सुख संपत्ति गरावे कष्ट मिटे तन का, ओ जय जगदीश हरे। तो वास्तविकता में ये सुख संपत्ति का मतलब क्या है, भगवान की प्रेम भक्ति, ये वास्तविक संपत्ति है हमारी। भगवान हमारी संपत्ति है। वास्तविकता में शास्त्र क्या बोलता है, ऐसी बहुत सारी कथा आती है जहाँ बताते हैं कि भगवान जो है वो वास्तविकता में साधारण व्यक्तियों के लिए अकल्पनीय है। उनको हम ना देख पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना वो हमारे वश में रहेंगे। लेकिन जो भक्त है भगवान के, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं। ऐसा शास्त्र में बताया गया है ना। 5 पांडवों को कितनी समस्या है, तभी भगवान ने उनका कभी साथ छोड़ा नहीं। जहां पर 5 पांडव कठिनाई में थे, है ना। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में शिप में जा रहे थे अमेरिका, और उनको रास्ते में 2 हार्ट अटैक आए। प्रभुपाद रो रहे थे कि कृष्ण आप मुझे भेज रहे हैं, लेकिन पता नहीं मैं वहां क्या करूंगा, ना मैं कुछ जानता हूँ, ना कुछ पता है, ना क्या करना है, कुछ नहीं पता है। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिए, दर्शन दिए कि नहीं तुम जाओ, सब अपने आप हो जाएगा, चिंता मत करो। तो जो भक्त होता है उसका सुख संपत्ति क्या होती है, मात्र कृष्ण और कुछ नहीं। लेकिन जो अभक्त होता है उसकी संपत्ति क्या होता है, बैंक बैलेंस, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने घर में सोने जेवरात है, या कितनी गाड़ियां हैं। जो भौतिकवादियों की संपत्ति ये होती है। ये भक्तों की मतलब एक ही संपत्ति होती है, क्या है, जो लक्ष्मी का पति है वही मात्र भक्तों की संपत्ति है। इसलिए भगवान जो होते हैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। ये चीज यहाँ इसे सिद्ध होती है। और बाद में बता रहे श्लोक नंबर 2 में, यह संन्यासामिति पुरः योगम तम विधि पांडव न हस्यम संन्यासम कल्पो योगी भवति कश्चन। योगी भवति मतलब, हे अर्जुन, जिससे संन्यास कहते हैं वही योगी अर्थात परतत्व से होना है। क्योंकि इंद्र तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जनरली आजकल का फैशन बन चुका है योगा करना। बड़े बड़े लोग शिविर बनाते हैं, बड़े बड़े लोग लिखते हैं योग पीठ, और वहां पर ऐसा ऐसा एक नाक बंद करो, दूसरा नाक चालू करो, ऐसा करो वैसा करो, सिखाते हैं और बोलते हैं वी आर डूइंग योगा। हमारे मंदिर में कभी कभी जब ठंड शुरू होती है, आजकल लोग कोरोना इसलिए कोई आया नहीं इस बार, लेकिन कोई योग विद्यापीठ कहीं से कोई आता है और हर संडे को वहाँ शिविर लगाते हैं हमारे मंदिर कैंपस में गार्डन में। तो मुझे देखता हूँ बहुत हंसी आती है वो उन लोगों को देखकर, कितना अच्छा टाइम मिल रहा है माला करने का, गीता पढ़ने का, वो लोग ऐसे नाक में खाली खींचे जा रहे हैं और खुशी के लिए अननेचुरल लाफ्टर, हा 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 हा, खाली खाली हंस रहे कोई कारण के बिना। तो आजकल का योग सिस्टम ये है इस दुनिया का। और जो बड़े बड़े साधु संत गए अमेरिका पाश्चात्य देशों में, तो उनका धंधा चला नहीं, वो लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो क्या किया, योगा चालू करना शुरू कर दिया, योगा क्लासेस, और उन लोग को योग के नाम पे ठगते रहे लोगों को। लेकिन यहाँ बता रहे योग का मतलब है आत्मा और परमात्मा को जोड़ना, ये वास्तविक अर्थ होता है योगा का। इसलिए भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, योग दिया गया है ना। योग का मतलब ये होता है कि आत्मा परमात्मा को एक साथ जोड़ना, उनको लिंक करना। लेकिन लोग समझते हैं सुबह जल्दी उठ के गार्डन या गीली घास पे चलना योगा होता है, या योगा मैट में सो के पाँव उठाओ, ये उठाओ वो उठाओ, ये योगा होता है।
लेकिन ये सब जो है ये एक्चुअली में वेस्टर्न कल्चर है, इंडियन कल्चर नहीं है। हालांकि शास्त्र के अंदर बहुत सारी जगहों पर शरीर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें दी गई है, शरीर की बल बढ़ाने के लिए अन्य अन्य प्रकार की विधियां दी गई, ऐसा नहीं कि नहीं दी, लेकिन इसका मतलब योगा नहीं है। योगा मात्र मतलब है आत्मा और परमात्मा को लिंक करना, उनको जोड़ना। लेकिन ये लोग समझते हैं कि कुछ एक्सरसाइज करने से योगा हो जाएगा, और लोग लिखते भी है आजकल, वेलकम टू अवर योगा एंड फिटनेस क्लासेस। पता नहीं क्या करवाते हैं वो लोग, पता नहीं। कभी कभी लोग हेयर सलून के बाहर भी बुद्धा का फोटो लगा देते हैं कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको निर्वाणा मिल जाएगा। पता नहीं बाल काटने में क्या निर्वाणा है, मुझे नहीं पता। तो एक्चुअली ये जैसी व्यक्ति की सोच वैसे व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करता है, और जो इच्छा मन में नाम दे देता है। लेकिन लेना चाहिए प्रामाणिकता कहाँ है, शास्त्र के इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन आज के जमाने में तो लोगों को शास्त्र ही पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, और जो पढ़ते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। जो अपने मन से इच्छा हो उसमें जोड़ देते हैं और फिर गड़बड़ होता है। इसलिए यहाँ बता रहे कि क्योंकि इंद्र तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। अब एक्चुअली जो सुबह सुबह आते हैं योगा करने, उनके कहीं ना कहीं इंद्र तृप्ति की इच्छा होती है, इसलिए योग करने आते हैं। अरे बॉडी फिट रहेगा तो और एंजॉय कर पाएंगे, बॉडी फिट रहेगा तो लंबा जिएंगे तो और भोग कर पाएंगे, ऐसी उनकी इच्छा होती है। लेकिन यह बता रहे कि जो व्यक्ति योगी बनना चाहता है उसको सबसे पहले क्या करना होगा, इंद्रिय भोग की इच्छा को त्यागना होगा। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, सच्चे संन्यास योग अथवा भक्ति योग का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा अपने स्वरूप को जानकर उसके अनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह भगवान की तटस्थ शक्ति है। माया मोहित होने पर वह बद्ध जाता है। दूसरी ओर कृष्णाभानाभवित हो जाने पर, अर्थात अपनी परा प्रकृति ज्ञान से युक्त होने पर, अपने यथार्थ और स्वाभाविक जीवन को फिर प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार का पूर्ण ज्ञानी जीव प्राकृति इंद्र तृप्ति के भाव को संपूर्ण रूप से त्याग देता है, अर्थात इंद्र तृप्ति की क्रियाओं का पूर्ण रूप से संन्यास कर देता है। इसका अभ्यास विषयाशक्ति से इंद्रियों का संयम करने वाले योगी करते हैं। पर कृष्णभाना भवित पुरुष को तो किसी ऐसे कार्य में इंद्रियों को प्रवृत्त करने का अवसर नहीं मिलता जिसका सीधा संबंध कृष्ण से न हो। इसलिए वह सन्यासी होने के साथ साथ योगी भी है। जो कृष्ण भावनावित व्यक्ति है वो योगी भी है और सन्यासी दोनों है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं भागता। जो योगी होता है, उस जो सन्यासी होता है, सन्यासी जो होता है वो इंद्रिय की इच्छा को त्याग देता है। योगी होता है तभी वो कहीं ना कहीं इंद्रिय की इच्छा रखता है। ये जो कृष्ण भावनावित व्यक्ति है वो योगी भी है और सन्यासी भी है। क्यों? क्योंकि वो योग पद्धति, कौन सी योग पद्धति? भक्ति योग पद्धति। भक्ति योग के कारण वो सारी इंद्रिय सारी चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाता है, और क्योंकि वो उसकी सेवा में लगा चुका है तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली सन्यासी बन जाता है। उसको एक्स्ट्रा एफर्ट सन्यासी बनने के लिए नहीं लगाने पड़ते। और फिर यहाँ बताया कि भगवान की 3 शक्तियां हैं, भगवान की 3 शक्ति के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहली शक्ति क्या है? अंतरंगा शक्ति। भगवान है श्रीमती राधा रानी, जो भगवान के वैकुंठ और इन सब की उनको भगवान को प्रेम देती है उस स्थान में। दूसरी शक्ति है भगवान की बहिरंग शक्ति, जो माया देवी है, जो भगवान के भौतिक जगत को कंट्रोल कर रही है। हम सभी जो है आज वो माया देवी के वश के अंदर है, दुर्गा देवी के वश में है, और इसलिए हमारे अंदर जो भोग की इच्छा या थोड़ी बहुत भी होती है तो अपने आप वो आगे बढ़ जाती है, या कहीं ना कहीं हमें बंधन में फंसना पड़ता है, हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाते। क्योंकि माया देवी जानती है कि ये भगवान को प्रेम नहीं करने वाला, क्योंकि ये प्रेम नहीं करने वाला, इसलिए माया देवी उसको भगवान के लिए उस स्थान जाने के लिए अलाउ नहीं करती। तो माया देवी जो है भगवान की बहिरंग शक्ति है और वही संसार की कंट्रोलर है।
और जो योग माया है, जो श्रीमती राधा रानी है, वो भगवान की पराशक्ति है, भगवान की मुख्य शक्ति है, इंटीरियर शक्ति है। और तीसरी शक्ति है तटस्थ शक्ति, मार्जिनल, जो हम लोग है, जो जीवात्मा है। जीवात्मा को कहा गया है तटस्थ शक्ति, तटस्थ शक्ति, मार्जिनल मार्जिनल एनर्जी। मतलब कभी हम माया में होते हैं तो कभी हम भक्ति में होते हैं। भक्तों का संग करते तो वाह बहुत मजा आता है, फिर से भक्तों का संग छूटता है तो अपने आप माया में गिर जाते हैं। तो इसलिए हम जो है वो तटस्थ है, एक बड़ी क्या कहते हैं, एक स्केल जो होता है, स्केल के जो जीरो होता है, या माइनस डिग्री या पॉजिटिव डिग्री, तो कभी हम माइनस में तो कभी हम पॉजिटिव में, हम घूमते रहते हैं ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग मात्र कितना भी करके हम लोग भगवान की जो अंतरंग शक्ति है उसमें भाग ले। जनरली लोग बोलते हैं अरे ये व्यक्ति तो महात्मा है, या ये व्यक्ति तो महात्मा है, या ये महात्मा गांधी महात्मा है, ऐसे अन्य लोगों को महात्मा कहा जाता है। लेकिन गीता में स्पष्ट कहा गया है महात्मानमस्तु माम पार्थ्य दैवी प्रकृति आश्रित। दैवी प्रकृति आश्रित, आश्रित माने उसका शरणागत होना, किसका? दैवी प्रकृति, जो भगवान की अंतरंग शक्ति है उसके आश्रित में होना, वो व्यक्ति महात्मा है, अन्य लोग महात्मा नहीं है। इसलिए महात्मा टाइटल हर किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए दो टाइटल, एक भगवान का टाइटल और महात्मा का टाइटल, हर किसी को नहीं देना चाहिए। भगवान सिर्फ श्री कृष्ण है और कोई नहीं। ये पुष्टि की जाती है भागवतम के अंदर। खुद ब्रह्मा जी बोलते हैं कि एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। पूरे भागवत के अंदर 24 अवतार के बारे में वर्णन किया गया और अन्य भक्तों के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन मात्र कृष्ण की जो लीला आती है उसमें कहा गया कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं। बाकी लोग भगवान है लेकिन कृष्ण तू स्वयं भगवान है, और कोई स्वयं भगवान नहीं। भगवान स्वयं भगवान में बहुत अंतर हो जाता है। इसलिए भागवत पुष्टि करता है कि एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। और महात्मा, कौन महात्मा है? जो भगवान के नाम का जप कर रहा है वो महात्मा है, जो भगवान की कोई रूप से सेवा कर रहा है वो महात्मा है। इसलिए महात्मा नामस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित है। जो मेरी दैवी प्रकृति है उसके शरणागत कोई व्यक्ति है वो महात्मा है, उसके अन्यथा कोई महात्मा नहीं। इसलिए हमें अगर मन के अंदर कहीं ना कहीं अलग अलग पद्धति करने की इच्छा हो, कोई अन्य योग जैसे अष्टांग योग की बात चल रही है, ये भी करने की इच्छा हो रही, तभी भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, अष्टांग योग तो बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि हम अपने इंद्रिय को वश में नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले हमें इंद्रिय वश में करने का सीखना चाहिए अगर हमें अष्टांग योगी बनना है तो। या कुछ लोग बनना चाहते हैं निराकारवादी, या अन्य कोई बड़े बड़े बाबाओं के फॉलोअर है, तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं ये निराकारवादी बनना अच्छा है, ये बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन अगर हमारे इंद्रिया ही अपने वश में नहीं है तो हम क्या निराकारवादी बनेंगे? बहुत कठिन है बनना। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम डायरेक्ट भक्त बन जाएं। और ये ऐसा अवसर मिला है, ये सौभाग्य से, बहुत सौभाग्य से, कि हम सभी का जन्म ब्रह्मा जी के 7वें मनवंतर के 28वें युग में हुआ। और उस 28 के युग में अंदर भगवान स्वयं श्री कृष्ण द्वापर में आए, और वही द्वापर के बाद जो कली आया, कलयुग आया, उसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए। और महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जय गौर सही कृष्णा सही जगन्नाथ। जो गौरांग महाप्रभु है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम इस पतित वाली अवस्था के अंदर भी भगवान कृष्ण का नाम ले पा रहे हैं। ये हमारी वास्तविकता में सौभाग्य है। सौभाग्य भगवान का नहीं है कि उनको और 3-4 फॉलोअर मिल गए, उनको और 3-4 भक्त मिल गए उनकी सेवा करने के लिए। नहीं, सौभाग्य हमारा है कि हमारी पहचान भगवान से हो रही है। मात्र एक भक्त आज बता रहे थे कि प्रभु जी इतने लोग हैं संसार में बताने वाले, इतने बड़े बड़े अलग अलग साधु गुरु, लेकिन मात्र इस्कॉन ही है ऐसा जो बता रहा है कि तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवान के दास हो, और कोई नहीं बता रहा। सभी लोग अन्य अन्य सिद्धांतों का प्रचार कर रहे हैं, सभी लोग अपने हिसाब से जो मन में आया बोल रहे हैं। कोई साई बाबा को भगवान मान रहा है, तो कोई अन्य किसी व्यक्ति को भगवान मान रहा है। लेकिन मात्र इस्कॉन ही ऐसा है जो सच में लोगों को बता रहा है कि तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवान की प्रॉपर्टी हो, तुम और किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि माया से हरी हुई है, हमें बुद्धि को माया ने छीन लिया है, इसलिए बहुत लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। तो
इसलिए ये जो भगवत गीता जो प्रभुपाद ने लिखी, प्रभुपाद की कमेंट्री जो बहुत ही मूल्यवान है हम सभी के लिए। तो मैं ये पे आज खत्म करता हूँ, कल से हम श्लोक नंबर 3 चालू करेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हाँ, यहाँ पर बताए अनुराग को बता रहे कि कबीर जी को भगवान बता रहे हैं। जो रामपाल नाम का एक कोई व्यक्ति है, पतित जीव, और वो पतित जीव खुद को भगवान बोल रहा है, प्लस कबीर जी को भगवान बोल रहा है कि कबीर जो थे वो भगवान थे। और उनकी ऐसी है कि कहीं ना कहीं वो लोग गीता में बहुत शब्द है कवि के नाम के, कवि, और इवन भागवत में और वेदों में शब्द कवि का उपयोग किया है। लेकिन ये कवि शब्द है जो बड़े बड़े कथाकार या जो कवि होते हैं उनके बारे में बताया गया है। लेकिन वो लोग बोले नहीं, ये कवि तो कबीर है। एक्चुअली इसी तरह से लोग शब्दों से छेड़छाड़ करते हैं और अपनी बात को प्रूव करते हैं। और एक्चुअली ये लोग कोई प्रामाणिक व्यक्ति नहीं। भले कबीरदास बहुत अच्छे संत थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने को भगवान नहीं बोला। लेकिन अब इनके फॉलोवर क्या बोल रहे हैं, नहीं कबीरदास बता रहे कि मैं भगवान हूँ, वो ऐसे ही इंटरप्रेट कर रहे किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही अन्य बहुत लोग हैं जो अपने को भगवान बता रहे हैं या सोच रहे हैं मैं भगवान हूँ, लेकिन पता नहीं उनका क्या हाल होने वाला है। कितने यमराज के कोड़े पड़ने वाले हैं, कितने गरम गरम त्रिशूल से उसको जलाने वाले हैं। बाप रे बाप, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ कितना उनको कष्ट मिलने वाला नरक के अंदर। मतलब ऐसी यात्रा तो कोई सोच भी नहीं पाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और ऐसे अन्य बहुत सारे ढोंगी है, ऐसा एक दो नहीं है। ये कबीर जी पंथ वाले ऐसे अकेले नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को गुरु बना रहे हैं कोई परंपरा के बिना, या अपने आप को भगवान बना रहे हैं कोई प्रूफ के बिना। इसलिए हमारा मत, ये हमारा फॉलो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के ऊपर होना चाहिए। अन्य और ग्रंथ हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य ग्रंथों के अंदर कहीं ना कहीं अप्रामाणिकता छलक जाती है और वो चीजों को प्रूव नहीं कर पाते। लेकिन भागवतम के तो स्पष्ट प्रूव किया गया है। ब्रह्मा जी ने खुद ने कहा, जो भागवत के राइटर है व्यासदेव जी खुद बोल रहे हैं कि क्या एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। हाँ, तो तुम ही भगवान हो, स्वयं भगवान तुम ही हो और कोई नहीं। तो मैं यही भी विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।